आज से कुछ ही दिनों पहले नासा ने एक ऐसी वीडियो क्लिप रिलीज की जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। उस वीडियो क्लिप में लीड रोल में था स्पेस का राक्षस ब्लैक होल और उसके साथ था एक सितारा जो कि ऑलमोस्ट हमारे सूरज जितना ही बड़ा होगा। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि कैसे वो ब्लैक होल उस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ये बात हजम तो नहीं होती, लेकिन हमें ये बात मानना पड़ेगा कि ब्लैक होल सच में इतने ताकतवर होते हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड्स में निगल सकता है, क्योंकि जिस सितारे को वीडियो में खत्म किया जा रहा था वो हमारे सूरज जितना ही बड़ा था और हमारा सूरज सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट 99% मास ऑक्युपाई करता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि निगलने के बाद आखिर उस सितारे का क्या हुआ होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को जानने से पहले चलिए बात कर लेते हैं ब्लैक होल दिखता कैसा है। आप जब भी कभी ब्लैक होल को देखेंगे तो सबसे पहले आपको उसके आसपास बहुत सारी गैस जैसी चीजें नजर आएगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ तेजी से खींच रही है। ब्लैक होल हर समय रोटेशन करता रहता है, जिस कारण ये रोशनी को बहुत ही तेजी से रिफ्लेक्ट करता है और इनके आसपास की गैलेक्सीज बहुत तेजी से ग्लो करती है। इंटरस्टेलर मूवी के प्रोडक्शन में काम कर चुके एक साइंटिस्ट ने बताया है कि ब्लैक होल एक स्ट्रेच्ड ओवल के शेप का होता है। इसकी बाउंड्री का एरिया मेन होल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब आपको ब्लैक होल खुले आसमान में दिखेगा तब वो ब्लैक होल ही होगा। गैलेक्सीज पर पड़ने वाली लाइट रेस के रिफ्लेक्शन के कारण वो आपको गुलाबी कलर का नजर आएगा और ग्लो करेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप या आपका कोई दोस्त ब्लैक होल को देखते देखते उसमें गिर जाए, या फिर ये आसमान से ग्रेविटी की मदद से हमें अपनी तरफ खींच ले? आइए जानते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब आपके किसी दोस्त को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगा या जब ब्लैक होल में गिरने लगेगा, तब शुरुआत में उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, मतलब कि वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल जब किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तब ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज के निचले हिस्से पर लगती है। ऐसा ही आपके दोस्त की बॉडी के साथ भी होगा। जब वो नीचे गिरेगा तब ब्लैक होल उसके पैर को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। धीरे धीरे उसकी बॉडी ब्लैक होल की बाउंड्री तक मूव कर जाएगी, लेकिन इसी दौरान उसकी मूवमेंट फास्ट से स्लो होती चली जाएगी और वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम और स्पेस कोलैप्स करता है, लेकिन क्या ये बताता है कि हम ब्लैक होल में जाकर खत्म हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में क्या कहा था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया था और उनकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स रेडिएशन इमिट करता है और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इसी तरह श्रिंक होते होते वो एक दिन गायब हो जाता है, लेकिन वो उन सारे मैटर्स के साथ गायब होता है जो उन्होंने बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एब्जॉर्ब किया था। इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंग से वही सवाल पूछे गए थे जो कि आपके मन में इस वक्त घूम रहा है कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो वो सारे मैटर्स या वो स्टार्स जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो कहाँ जाएगा? इसका उत्तर स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी में ही है, यानी कि ब्लैक होल्स के द्वारा जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया जाता है वो रेडिएशन के फॉर्म में वापस आ जाता है। जैसे आपका वो दोस्त जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर वो ब्लैक होल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तब वो ब्लैक होल में जाकर रेडिएशन बनकर निकल आएगा। इस बात का अब तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कई लोग इसके सही होने का दावा कर चुके हैं। डैनियल जेफरी भी उन्हीं लोगों में से एक है और उन्होंने इसे बोनफायर और बुक के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मान लीजिए कि आपके पास कोई किताब है और उस किताब को पढ़ने से आप हमेशा बोर हो जाते हो। इसी कारण आप उस किताब को जला देते हो और जलने के बाद वो किताब राख में बदल जाता है। लेकिन उस बुक की इंफॉर्मेशन और उसके अंदर की नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एशेस के फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ कुछ समझ आता है, लेकिन क्योंकि ये अभी सिर्फ एक क्लेम है और ये गलत भी हो सकता है, इसलिए हम इसको सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है? ये तो वैसा ही सवाल हो गया कि इंसान के मरने के बाद आखिर क्या होता है। अब इस सच्चाई को जानने के लिए हमें मर के जिंदा होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह ब्लैक होल के अंदर जाकर हमें वापस आना होगा इसका सही उत्तर जानने के लिए। जाहिर सी बात है कि ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन ही इसके सभी राजों को छिपाए हुए है और अगर हमें उसे जानना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनकी डिटेल में स्टडी करनी होगी। जहाँ तक बात हुई ब्लैक होल्स के अंदर जाने की, तो ऐसा तो अभी तक कोई नहीं कर सकता। इसके लिए हमें इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा
जिससे हम किसी ब्लैक होल तक एक स्पेस मिशन भेज सके। ब्लैक होल्स जब तक पिक्चर्स और किताब से निकलकर स्पेसशिप के सामने नहीं आता तब तक उनके बारे में सिर्फ सवाल ही किए जा सकते हैं और उनके जवाब में मिलेगी तो बस इमेजिनेशन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।